हमारा चौथा पॉइंट है इसमें विकल्पों का मूल्यांकन करना। जो जो ऑप्शंस हमने सोची थी, जो जो विकल्प हमने सोचे थे, जैसे कि अगर हम अपने दृष्टिकोण से सोचें, अपने एंगल से सोचें, तो हमने क्या क्या ऑप्शन सोची थी कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे, या हम ट्यूशन लगवाएंगे, या हम किसी के नोट्स से पढ़ेंगे, या फिर अगर हम कंपनी के दृष्टिकोण से सोचें तो कंपनी ने सोचा था कि वो कंपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट दे देगी, कंपनी हैवी एडवर्टीजमेंट करेगी, भारी विज्ञापन करेगी और रणबीर कपूर को अपनी टीम में शामिल कर लेगी, या फिर कंपनी कुछ मुफ्त देने के बारे में सोच रही थी। तो अलग अलग ऑप्शंस जो हमने डिसाइड करे थे, उन सभी ऑप्शंस का मूल्यांकन करना है, उन विकल्पों का मूल्यांकन करना है। विकल्पों के मूल्यांकन करने का मतलब क्या होता है? उनके सकारात्मक और उनके नकारात्मक पहलुओं को देखना। तो विकल्पों का मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ? उनके सकारात्मक और उनके नकारात्मक पहलुओं को देखना। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव एंड नकारात्मक मीन्स नेगेटिव एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड करा है कि आप सेल्फ स्टडी करके मार्क्स लेके आना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी के पॉजिटिव होंगे कि आपका टाइम बचेगा, आप ध्यान से काम करेंगे। नेगेटिव हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप किसके पास जाएंगे। ट्यूशन के सकारात्मक और नकारात्मक की बात करें तो ये हम बात करेंगे कि आप यहाँ से बाहर जा नहीं सकते, इसलिए ट्यूशन जो है वो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। और यदि आप यहाँ से बाहर जाते हैं तो आपको यहाँ से टोटली बाहर जाना पड़ेगा, तो क्या वो संभव है या नहीं है। आप दूसरे व्यक्ति के नोट्स के बारे में सोचते हैं तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचेंगे कि क्या उसके नोट्स जो हैं वो, अगर उसके नोट्स अच्छे हैं तो आपका टाइम बचेगा, आप उनका ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव हो सकता है कि वो नोट्स आउटडेटेड हो सकते हैं, हो सकता है कि वो नया सिलेबस आ गया हो तो पुरानी चीज़ें काम की ना रही हो सकता है उसके नोट्स में कुछ कमियां हो जो आपको ना पता चल रही हों। तो हर चीज़ के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव, हर चीज़ के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। हम उन सभी विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे। यही चीज़ अगर हम कंपनी के दृष्टिकोण से देखें, अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि वो डिस्काउंट देगी, छूट देगी, तो छूट देने से डेफिनेटली उसकी बिक्री बढ़ेगी, ये उसका सकारात्मक पहलू है। लेकिन नकारात्मक पहलू ये हो सकता है कि उसके पास जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, वो कम आएगा। इस नॉट ओनली दिस, जो कंपनी डिस्काउंट देती है, छूट देती है, कई बार हमारे दिमाग में उस कंपनी को लेकर कुछ नेगेटिव इमेज बनती है कि शायद इनका सामान ख़राब हो रहा होगा इसलिए इन्होंने डिस्काउंट दिया है। तो ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हम एडवर्टीजमेंट में, पॉजिटिव पहलू होगा डेफिनेटली हमारी सेल्स बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन नेगेटिव क्या होगा? इससे कंपनी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और अगर हम साथ में कुछ मुफ्त उपहार देते हैं, बहुत चांसेस हैं कि लोग उस फ्री प्रोडक्ट को लेने के लिए माल को खरीदें। लेकिन फिर से यहाँ पर नेगेटिव ये आ जाएगा कि लोगों के दिमाग में आएगा कि ऐसा क्या हो गया कि इनको ये प्रोडक्ट फ्री में देना पड़ रहा है, और जो प्रोडक्ट वो फ्री में दे रहे हैं उसकी सेल्स पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उसकी इमेज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो कोई भी ऑप्शन को चूज़ करने से पहले हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को देखना पड़ता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देखना पड़ता है। और हम देखते हैं जिस भी विकल्प के सकारात्मक पहलू सबसे ज़्यादा होते हैं और नकारात्मक पहलू कम, प्लस माइनस को देखते हैं ना बैलेंस करके तराजू में, जिसका सकारात्मक वाला पलड़ा भारी होता है उस विकल्प को चुन लिया जाता है। तो हमारा जो 5th स्टेप है ये आता है यहाँ पर सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव। तो हमने यहाँ पर अगर अपने केस में डिसाइड किया तो हमें लगा चलो भाई सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया है, और यहाँ पर कंपनी के केस में हुआ तो कंपनी ने डिसाइड करा कि भाई एडवर्टीजमेंट सबसे बढ़िया है। हमें लगा कि ये सर्वोत्तम विकल्प है। कुछ भी हो सकता है, XYZ ABC, कोई भी ऑप्शन हो सकती है। ये तो हमने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पर उन्होंने इस सर्वोत्तम विकल्प जो उनको लगेगा ABC में से उस विकल्प का वो चुनाव कर लेंगे। आपको याद होगा जब हमने नियोजन वाला चैप्टर शुरू करा था तो हमने कहा था कि नियोजन बनाने की समस्या ही तब अराइज होती है जब किसी काम को करने के लिए अलग अलग विकल्प मौजूद होते हैं। अगर किसी काम को करने के लिए अलग अलग विकल्प है ही नहीं तो ऐसे में वहाँ पर कोई प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं होगी। एक ही तरीका होगा, एक ही काम होगा, उसको हम वैसे ही करते चले जाएंगे। तो नियोजन की प्रक्रिया की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे। तो उन अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए क्या करा हमने? ऑप्शंस को पहचाना, उन ऑप्शंस का मूल्यांकन किया, उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि कंपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट बनाएगी और मार्केट में लॉन्च करेगी। तो कंपनी इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, इस विज्ञापन से संबंधित सहायक योजनाएं बनाना शुरू करेगी।
क्या करना शुरू करेगी कंपनी? सहायक योजनाएं बनाना शुरू करेगी कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब कंपनी को क्या क्या करना है। रणबीर कपूर से कॉन्ट्रैक्ट करना है, पैसे का अरेंजमेंट करना है, देखना है कि इस विज्ञापन को टीवी पर दिखाना है, इंटरनेट पर दिखाना है, रेडियो पर भी लेके जाना है। तो वो सहायक योजनाएं बनाना और उन योजनाओं को लागू करना, ये इसका 6th पॉइंट होता है, छठा पॉइंट। और एक बार प्लान बना लिया और उसको लागू कर लिया तो फिर हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। एक बार काम दे दिया और छोड़ दिया, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। टाइम टू टाइम कंपनी को ये भी देखना पड़ता है कि क्या योजनाएं, जो काम है, जो काम चल रहा है, क्या वो योजनाओं के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर योजना के हिसाब से नहीं चल रहा है तो उसमें जो चेंज करने की ज़रूरत है वो हम चेंज करेंगे। तो इसमें इसको हम 7th पॉइंट बोलते हैं। 7th पॉइंट क्या है हमारा? अनुवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? अनुवर्तन। और अनुवर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है फॉलो अप करना। फॉलो अप करना, देखना कि वो जो काम है वो योजनाओं के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये हमारा 7th पॉइंट होता है। तो इन कंक्लूशन हमें कह सकते हैं कि नियोजन प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 7 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं क्या करना है और कब तक करना है। दूसरा, आप ये डिसाइड करते हैं कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास सामान कितना है, कितनी पूंजी है, कितना पैसा है। जब हम इस योजना को क्रियान्वित करेंगे तो माल की कीमत क्या होगी, ब्याज कितना होगा, कितनी कैपिटल होगी, बाजार की स्थिति क्या होगी। फिर इसके आधार पर हम अलग अलग विकल्प ढूंढते हैं। विकल्पों की पहचान, विकल्पों का मूल्यांकन, सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव और फिर उस योजना को लागू करना और उसके लिए सहायक योजनाएं बनाना। और लागू करके ऐसे ही नहीं छोड़ देना, लास्ट में क्या करना, उसको फॉलो अप करना, उसका अनुवर्तन करना। बहुत ध्यान से 7 स्टेप्स को कीजिएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार बोलते हैं विकासशील के आधार के 3 पॉइंट्स लिख के बाद के 3 पॉइंट्स लिखिए, विकल्पों के मूल्यांकन के बाद के 3 पॉइंट्स लिखिए। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में योजनाओं के प्रकार करेंगे।